Hello, I am going to discuss about the healthcare by balanced diet and yoga. So, in our last lecture, we have studied about the diet. What is diet? About the healthy diet, balanced diet, importance of balanced diet, and there are so many nutrients included in the diets like fat, vitamins, minerals, etc. So, based on these normal constituents of diet, there are so many food which includes ghee, oil, cheese, and fats and other foods. So, today we will discuss about the various diet programs. There are various type of diet plans. You can also say programs. The main motive of this plan is losing weight, consuming balanced diet and nutritional food, which may help in getting healthier and may rid of so many diseases. So, इन्हीं रीज़न्स की वजह से बहुत सारी लोगों की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, ठीक होती हैं और सब एक हेल्दी बॉडी जो है उसको मिल पाती है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी ऐसी डॉक्टर्स की टीम है, डाइटिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत से रिसर्च किए हैं और रिसर्च करने के बाद दे हैव कम अप विद दीज डाइट प्रोग्राम्स। ये जो डाइट प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डाइट प्लान डिपेंड करता है पर्सन के एज में, सेक्स, बॉडी कंडीशन और उसके बेसिस पे अमाउंट ऑफ द टोटल डाइट। द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स issued a position statement proposing that well-planned plant diets supports health and are appropriate throughout life, including pregnancy, lactation, childhood, adulthood, and for the athletes. There are so many doctors, medical research to build many eating plans. Okay, तो फूड कंट्री वाइज वेरी करता है कि कौन सी कंट्री है उसके हिसाब से, बट न्यूट्रिशन सेम होता है। अगर किसी पर्टिकुलर डाइट में फ़ैट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन कम होगा, हो सकता है कि इंडिया में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स में दूसरे वेजिटेबल्स या फूड्स कुछ भी आ सकता है, पर जो फॉरेन में उन लोगों का फूड है वो शायद डिफरेंट चीज़ें वो वेरी करता है उनके फूड पे। दे हैव मैनी ऑफिशियल वेबसाइट्स, मीन्स दीज जो डाइट प्रोग्राम्स हैं इनके बहुत सारे ऑफिशियल प्रोग्राम्स हैं, ऑफिशियल साइट्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इनरोल भी कर सकते हैं वहाँ पे। अगर कोई पर्सन ओबीज़ है, कोई किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको इनरोल कर सकते हैं। और ये जितने भी ऑफिशियल और ये प्रोग्राम्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को अपनी डाइट बताते हैं, किस टाइम पे कौन सा खाना खाना है, कितना खाना खाना है, और वो लोग इसको चेक भी करते रहते हैं कि इन चेंजेस की वजह से लोगों में क्या चेंजेस आए हैं। तो अपनी अकॉर्डिंग डाइट प्लान जो है उनके अकॉर्डिंग वो लोग सेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डाइट प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो बहुत सारे डाइट प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम हैं एटकिंस डाइट, जोन डाइट, कीटोजेनिक डाइट, वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट। वेजिटेरियन एंड वीगन आर समहाउ सिमिलर, कुछ चेंजेस हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। देन वेट एंड वॉचर डाइट, साउथ बीच डाइट, रॉ फूड डाइट एंड मेडिटेरेनियन डाइट। पहले बात करते हैं एटकिंस डाइट के बारे में। एटकिंस डाइट में सबसे ज़्यादा जो डाइट ली जाती है वो फैट और हाई प्रोटीन की ली जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। दे कैन टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, पर कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन एज़ कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। इसके बेसिस पे जो मेन मोटिव, जैसे कि हमें पता है कि लूजिंग ऑफ द वेट होता है, तो उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स का कट ऑफ करने के बाद पेशेंट का जब वेट कम होगा तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको नहीं हो पाएगी।
तो मेन जो फोकस किया है बहुत सारी डाइट प्रोग्राम्स ने, अकॉर्डिंग टू देम दे हैव कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, एक्सेस नहीं होगा, तो डायबिटीज़ और रिलेटिवली बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। दिस डाइट इज़ हेल्पफुल इन बेटर हार्ट हेल्थ, मेमोरी फंक्शन एंड अदर वेलनेस बेनिफिट्स। एटकिंस डाइट 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड है। डिपेंड करता है कि इसके अंडर भी डाइट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा खाना किस बेसिस पे हम लोगों को लेना चाहिए। तो उन्होंने जो प्लान बनाया उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडक्शन, जो उनका फर्स्ट प्लान है, ये 2 वीक्स का प्रोग्राम होता है, जिसके बेसिस पे इन्होंने प्रॉपर कट ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट किया, नो अल्कोहल, नो वाटर एंड मोर वाटर। और फिर आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने चेक करना होता है कि पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर कितने चेंजेस आए हैं और क्या सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है उसमें। अकॉर्डिंगली ऑनगोइंग वेट लॉस स्टेज में हाउ मच कार्ब्स कैन ईट एंड स्टिल लूज वेट, पेशेंट को उतना कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है कि लेट्स चेक कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद भी क्या वेट लूज़ करते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका जो डेली वर्क है वो क्या है। देन बात करते हैं प्री मेंटेनेंस स्टेज के बारे में। इट मेक्स अ वेरी क्रूशियल लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट to your dietary habits, lifelong impact. In this, maximum number of carbohydrates can eat without gaining weight. ये जो प्लान है वो अलाउ करता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप मैक्सिमम अमाउंट में ले रहे हैं वो आपकी वेट को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। देन बात करते हैं लाइफ टाइम मेंटेनेंस के बारे में। ये आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर हैबिट लगाएगा कि आप लाइफ टाइम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे एक दिन में 2 रोटी खानी है, मॉर्निंग में 2 रोटी खानी है, दोपहर को 2 रोटी खानी है, या फिर रात को कम खाना खाना है। तो ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस के बेसिस पे ये वाला प्लान है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्या जो टोटल नंबर ऑफ फूड है एटकिंस डाइट के अकॉर्डिंग, टोटल फैट 133 ग्राम्स, वेयर एज कैल्शियम 600 mg, सोडियम 1200 mg मिलीग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम्स, प्रोटीन 125 एंड आयरन 70 mg। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ैट और प्रोटीन का जो कंजम्पशन है इस डाइट में बहुत ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स। Let's talk about the zone diet. Zone diet created by Barry Sears, who is a biochemist. बायोकेमिस्ट था। उन्होंने बताया कि जोन डाइट में हम लोग जो भी फोकस करेंगे इसमें भी इंसुलिन के लेवल को कम करने पे किया जाएगा बाय सक्सेसफुली लूजिंग द वेट एंड बॉडी वेट कंट्रोल देन अदर अप्रोचेस। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जितने भी डाइट प्लान्स हैं वो इस बेसिस पे हैं कि आपकी बॉडी का वेट जो है वो लूज़ हो और उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी डाइट ले सकते हैं। द डाइट एडवोकेट्स ईटिंग 5 times a day with 3 meals and 2 snacks। ये हम इंडियंस भी करते हैं। हम लोग की डेली नेचुरल जो हम लोग लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग 5 times a day हम लोग का फूड होता है, जिसमें 3 हेवी मील्स होती हैं हमारी और 2 स्नैक्स होते हैं। अ न्यूट्रिशनल बैलेंस ऑफ 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% फैट एंड 30% प्रोटीन इन ईच मील। अकॉर्डिंग टू दिस जोन डाइट इन्होंने तय किया है कि आप जितना भी खाना खाएंगे पर टाइम, सपोज़ मॉर्निंग, दोपहर का या फिर रात का होगा, तो उसमें आपका 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, 30% फैट्स एंड 30% प्रोटीन। इसके बेसिस पे आपका वेट कम किया जाएगा। हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट सच एज ऑलिव ऑयल, एवोकेडो एंड नट्स। इसके बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी खा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट शुड बी वेरी गुड। जैसे अगर आप ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऑयल आप नेचुरल
मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करके ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। और एवोकाडोज़, नट्स, ये सब भी बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोजेनिक डाइट के बारे में। कीटोजेनिक डाइट हमारी बॉडी में जो जितने भी कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं उसमें फैट्स और प्रोटीन का मैक्सिमम कवर अप होना चाहिए कीटोजेनिक डाइट में, और सबसे कम होना चाहिए फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ फैट एंड वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस डाइट के अकॉर्डिंग ये अलाउ करता है टू बर्न द फैट एज अ फ्यूल रेदर दैन द कार्बोहाइड्रेट्स। नेचुरल जो हमारी बॉडी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट वर्क्स एज अ एनर्जी प्रोडक्शन। But in this case, in ketogenic diet, they are taking a lot of fat instead of the carbohydrate. So, in this case, फैट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आएगा। नेचुरली कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होके एज अ ब्रेन में एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमारे जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है। बट इस केस में जब कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बहुत कम होगा और फैट का ज़्यादा होगा तो फैट कन्वर्ट करता है इनटू द फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज़ विच लेटर पास इनटू द ब्रेन एंड रिप्लेसेस ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स। इस केस में फ़ैट वो काम करेगा, फ़ैट को लिया जाएगा और वो टू कंपोनेंट्स बनाएगा, दैट इज़ फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडीज़। ये कंपोनेंट्स हमारे ब्रेन में जाके एनर्जी सोर्स बनाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होगी। और हेल्दी कीटोन बॉडीज़ के हेल्प की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी डिजीज़ ख़त्म होती हैं। सपोज़ एक डिज़ीज़ है दैट इज़ एपिलेप्टिक सिजेरियन, ये न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, दिमाग की डिज़ीज़ है, आप लोगों ने ये पढ़ी होगी। अगर इस केस में फ़ैट का कंजम्पशन होगा, उसके थ्रू एनर्जी आएगा, तो फिर ये डिज़ीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर पूरी तरह से पर्सन कोई भी ठीक हो सकता है। This diet causing the breakdown of fat, as we discussed, I have told you before. This diet has risk including ketoacidosis for people with type 1 diabetes. However, may result in diabetic coma and death. पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट का कंजम्पशन होगा तो कीटो एसिडोसिस भी फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। The diet includes avocados, coconut, Brazil nuts, seeds, oily fish, olive oil are liberally added to the diet to maintain an overall emphasis of the fat. इन डिफरेंट डाइट को लेके, इन डिफरेंट फूड्स को लेके आप लोग फैट का अमाउंट अपनी बॉडी में ज़्यादा कर सकते हैं। हेयर इन द इमेज ऑल्सो यू कैन सी 70 to 80% of the fat we have to consume in ketogenic diet, whereas 20 to 25 of the protein and very less amount of carbohydrates, that is 5 to 10%. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट आप सभी को पता होगा, जो नेचुरल वेजिटेबल से हम लोग डाइट लेते हैं, दैट इज़ वेजिटेरियन डाइट। दिस डाइट इज़ ऑल्सो नॉन एज वेजिटेरियनिज्म and vegetarianism and plant-based diet. A diet consisting mostly of entirely foods derived from the plants, including vegetables, grains, nuts, seeds. मतलब कि डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हो गए, दालें हो गई, चावल हो गई, इन सब का यूज़ इसमें आता है। और या तो बिल्कुल भी अमाउंट में एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता, डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता, या कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि काउ मिल्क, बफेलो मिल्क एक्सेट्रा। वेजिटेरियन डाइट 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे कि विगेनिज्म भी 2 सब टाइप्स हैं इसके, दैट इज़ फ्रूटेरियनिज्म एंड रॉ विगेनिज्म।
मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी। जो वीगन डाइट होता है और वेजिटेरियन डाइट होता है उसमें डिफरेंस ये है कि वीगन डाइट में जैसे कि ये फर्स्ट है, वीगन डाइट में जो पर्सन है वो एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि दे डू नॉट टेक काउ मिल्क या फिर किसी भी एनिमल का मिल्क या फिर एग, इस टाइप का कोई भी कंजम्पशन नहीं करते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट्स नॉर्मली होते हैं, दे डोंट ईट एनिमल्स बट दे कैन ईट द एनिमल प्रोडक्ट्स। वो दूध पी सकते हैं और अंडा खा सकते हैं शायद, और पर वो एनिमल्स का कंजम्पशन नहीं करते हैं। बस जो वीगन है और वेजिटेरियन है इसमें यही डिफरेंस है। तो वीगनिज़म में सबसे पहले जो फर्स्ट है, दे यूज़ फ्रूट्स। वो अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा फ्रूट का ही यूज़ करते हैं। ये सारे जितने भी डाइट प्लान्स हैं ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन का या तो वो अपनी कैटेगरी ही जो है, क्या वो धर्म के बेसिस पे खाना खा रहे हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, हमारी जो जनरेशन है उसमें कुक्ड फूड नहीं खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं। तो ये सारी जो प्लान्स हैं उस पर भी बेस करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। इस डाइट के अकॉर्डिंग दिस इज़ कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी फूड, सिर्फ फूड का कंजम्पशन होगा। देन रॉ वेगनिज़म, जितना भी खाना वो लोग खाएंगे वो रॉ होगा, कच्चा होगा, पका हुआ फूड का कंजम्पशन ये लोग नहीं करते हैं। एंड समटाइम्स डिहाइड्रेटेड मतलब जिसका पानी निकला होता है, खाने को सुखा के वो लोग उसका फिर कंजम्पशन करते हैं, उसको खाते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेरियनिज़म। वेजिटेरियन से रिलेटेड है वेजिटेरियनिज़म। दिस डाइट इंक्लूडेड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स एक्सेट्राज। इस केस में मोस्ट प्रोबेबली जो पर्सन है वो हो सकता है कि एग, डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ अपनी डाइट में कर सकते हैं, बट ये मीट का या फिर नॉन वेज का या एनिमल का अपनी डाइट में यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ओवो लैक्टो वेजिटेरियनिज़म के बारे में। तो ओवो का मतलब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ओवो का मतलब क्या होता है। मे बी समटाइम्स दे से कि वो समथिंग कमिंग फ्रॉम द एग। ओके, ओवो coming from the egg and lacto that is coming from the milk. ovo lacto, egg and milk. तो इससे इसका मतलब हुआ कि इस डाइट में दे आर इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज द एग। वेयर एज अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज़ ओवो वेजिटेरियनिज़म, ये इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, इंक्लूड्स एग बट नो डेयरी। यहाँ पे हमने पढ़ा है ओवो लैक्टो मतलब दोनों का यूज़ हो रहा है, तो डेयरी प्रोडक्ट और एग दोनों का यूज़ होगा। ओवो वेजिटेरियनिज़म में सिर्फ ओवो का यूज़ हो रहा है, लैक्टो का यूज़ नहीं हो रहा, तो उसमें एग होगा। और थर्ड है लैक्टो वेजिटेरियनिज़म विच इंक्लूड्स डेयरी प्रोडक्ट बट नॉट एग। ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं जो अंडा भी खाते हैं, दूध का इस्तेमाल भी करते हैं। कई हैं जो दूध नहीं पीते हैं अपनी डाइट में और एग खा सकते हैं, और कुछ हैं जो दूध पीते हैं, पर आप में से कई होंगे जो एग नहीं खाते होंगे, तो दे आर फुल्ली वेजिटेरियन। पर दूध लेना भी तो वेजिटेरियन नहीं हुआ ना, तो उसी तरह से अपनी डाइट सबने डिसाइड की हुई है। नेक्स्ट हम जो थर्ड कैटेगरी है वेजिटेरियन डाइट की, दैट इज़ सेमी वेजिटेरियन। सेमी मतलब हाफ, या तो कंजम्पशन करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो उनका हाफ चलता है, ये खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं। तो मोस्टली वेजिटेरियन डाइट विद ओकेजनल इंक्लूजन ऑफ मीट और पोल्ट्री। फर्स्ट बात करते हैं मैक्रोबायोटिक डाइट के बारे में। मैक्रोडाइटिक होते हैं, मैक्रोबायोटिक जो स्मॉल आप ले लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो छोटे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे कुछ कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में जो एडिबल होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं। उन कीटाणुओं की वजह से जो बहुत सारे जो
पेड़ पौधे हैं उनका भी ग्रोथ होता है, बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनका भी ग्रोथ हो रहा है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सेमी वेजिटेरियनिज्म का नाम लिया, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंजम्पशन तो इसमें बायोटिक्स का हो रहा है, बैक्टीरियाज का हो रहा है, ठीक है। तो सेमी वेजिटेरियन डाइट दैट हाईलाइट्स होल ग्रेन वेजिटेबल बीन्स मिजो सूप्स सी वेजिटेबल एंड ट्रेडिशनली और नेचुरली प्रोसेस्ड फूड विद और विदाउट सी फूड एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। वो हो सकता है कि सी फूड वगैरह भी खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो पानी में उगते हैं। जब वो पानी में उगते हैं तो वो एज अ न्यूट्रिएंट किसको लेते हैं, बहुत सारे पानी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको एज अ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे फूड में तो इन्वॉल्व हुआ ना। सिमिलरली अब हम बात करते हैं पेस्केटेरियन के बारे में। दिस डाइट विच डू नॉट कंटेन मीट बट डज ईट फिश। एज वी नो फिश इज़ अमंग्स द हेल्दीएस्ट फूड on the planet. It's loaded with important nutrients, full of protein, vitamin D और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का होता है। दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, स्पेशली फॉर आवर ब्रेन। तो पेस्केटेरियन फूड में ये वाला इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ सेमी वेजिटेरियन डाइट विद एग्स, डेयरी फूड, डेयरीज एंड सी फूड। सी फूड में आप जो फिशेस हैं उसका इन्वॉल्व कर सकते हैं और जो मीट है उसको इनटेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिटेरियन के बारे में। जैसा कि फ्लेक्सिटेरियन नाम ही बता रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ सकती है। तो सेमी वेजिटेरियन डाइट दैट इंक्लूड्स लिमिटिंग मीट इनटेक डेली और बीइंग वेजिटेरियन ओनली ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक। कुछ दिन वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और कुछ दिन नॉनवेज खाते हैं। जैसे नॉन वेजिटेरियंस कुछ अपनी डेली लाइफ में नॉनवेज का यूज़ करते हैं, पर नवरात्रे और पूजा वाले दिन वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो फ्लेक्सिटेरियन टाइप के पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट वॉचर डाइट के बारे में। इस डाइट का भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसने WW इंटरनेशनल के नाम से खुद की कंपनी भी प्रोड्यूस की हुई है। ये डाइट भी फोकस करती है वेट लूज़ के ऊपर थ्रू द डाइट, एक्सरसाइज एंड अकॉर्डिंगली वो एक जो नेटवर्क है वो उसको सपोर्ट करता है। वो लोग चेक करते रहते हैं कि हमने जो इन लोगों को प्रोग्राम पूरा बताया है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं। एवरी ईयर वेट वॉचर डाइट जो प्रोग्राम है वो अपनी एक न्यू प्लान लाके लोगों को दिखाता है। जैसे 2017 में आया, 2018 में आया, तो उस अकॉर्डिंग इनके प्लान्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, अपनी अपग्रेडेशन करते हैं एक्सरसाइजेज़ में, और फिर ये लोग जो जितने भी उनके पर्सन हैं उनको फॉलो करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साउथ बीच डाइट के बारे में। साउथ बीच डाइट वाज ओरिजिनली कॉल्ड द मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसका पहले नाम था, द प्लान वाज रीनेम्ड दी साउथ बीच डाइट। पहले इसको मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट डाइट के नाम से जाना जाता था। फिर उसका जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एगेस्टन थे वो जहाँ पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे साउथ बीच से रिलेटेड उनको कुछ दिखा, तो उनके बेसिस पे उन्होंने ये नाम रख दिया था। तो इस कार्डियोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर एगेस्टन ने, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिल के इस डाइट का जो है फॉर्मेशन किया। पहले इन्होंने बहुत से डिफरेंट डाइट्स के बारे में देखा था जो कि एकिन्स डाइट हैं। एकिन्स डाइट को इन्होंने अपने पेशेंट्स के ऊपर फॉलो किया, पर उन्होंने देखा कि कुछ वेट लॉस भी हो रहा है और बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, पर जिस टाइप के पेशेंट्स इनके पास आ रहे थे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने एक जो न्यू डाइट है उसका मॉडिफिकेशन किया, या फिर आप बोल सकते हैं आविष्कार किया, जिसमें इन्होंने बताया है कि इस केस में भी इन्होंने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने का ही काम किया है, एंड द बेनिफिट्स ऑन अनरिफाइंड स्लो कार्बोहाइड्रेट्स वर्सेस फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इस कंडीशन में भी इन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ किया है वो भी बहुत हाई क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से इन्होंने
मॉडिफाई कर दिया है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ रॉ और कैन से द अनरिफाइंड और स्लो कार्बोहाइड्रेट्स इन द साउथ बीच डाइट बुक ही रॉट। और इस कार्डियोलॉजिस्ट ने बुक भी जो लिखी है, ये जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, इन्होंने इन सब डाइट के ऊपर बहुत सी बुक्स भी आई हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इट इज़ माई पर्पस टू टीच नेदर low fat nor low carbs. I want you to learn to choose the right fat and the right carbs. तो जो हमने लास्ट कई सारे प्लान्स पढ़े थे उसमें कार्बोहाइड्रेट का कट ऑफ किया था, फैट्स का कट ऑफ किया था, पर साउथ बीच डाइट में डॉक्टर एगेटसन ने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ैट को कम करो या फिर आप लो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो। आप जो भी फ़ैट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो सही होने चाहिए, वो उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। उस बेसिस पे आप डाइट लीजिए और फिर आप अपनी हेल्थ को और अच्छा कीजिए, जो कि इन्होंने भी फोकस किया है। इस डाइट के थ्रू इंसुलिन लेवल कम हुआ है। इंसुलिन से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का फॉर्मेशन भी होता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा अपने दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कि इंसुलिन का और दूसरे फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ फूड डाइट के बारे में। रॉ मीन्स कच्चा खाने का भी बहुत सारे ऐसे आप कैटेगरीज़ बोल सकते हैं, ह्यूमन कैटेगरीज़, जो कच्चा फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं। द रॉ फूड डाइट और द रॉ फूडीज़ इन्वॉल्व कंज्यूमिंग फूड and drinks that are not processed and are completely plant based और ideally organic। वो सारे खाने जो कच्चे होते हैं, पका के नहीं खाते हैं, प्रोसेस्ड नहीं होते हैं। तो रॉ फूड डाइट 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में होते हैं, फूड लिस्ट में होते हैं। दैट इज़ रॉ वेजिटेरियन, रॉ विगन, रॉ ओमनीवोर्स एंड रॉ कार्निवोर्स। तो रॉ वेजिटेरियन हमें पता है कि जो कच्चा खाना हम लोग खाते हैं, वेजिटेरियन का मीनिंग हमें पता है। तो रॉ वेजिटेरियंस, जिसकी हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कच्ची जो सब्जियां होती हैं उन सब का खाना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रॉ विगन्स के बारे में, जो दालें वगैरह और दूसरे जो हम लोग फ्रूट्स का कंजम्पशंस कर रहे हैं। वेजिटेरियन में कच्चा दूध इन्वॉल्व हो सकता है, जो मिल्क ले रहे हैं वो, दैट इज़ अनपॉस्चराइज्ड। फर्स्ट वेजिटेरियन में दैट इज़ अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट्स, अनकुक्ड होना चाहिए और अनकुक्ड वेजिटेबल्स, इन सब का यूज़ होता है। सिमिलरली रॉ विगन में एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं वो लोग किसी भी तरह से, पर जो वो वेजिटेबल्स खाते हैं वो उनका रॉ होता है। स्प्राउट्स खाएंगे, सोक्ड फूड खाएंगे वो लोग, स्प्राउट बना के वो लोग खाते हैं। फ्रेश और ड्राइड जूस या फिर डिफरेंट फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं। थर्ड कैटेगरी है रॉ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओमनीवोर्स होते हैं, द वर्ड ओमनीवर्स मीन्स एवरीथिंग। ओमनी मतलब सब कुछ, वर्स मतलब जो भी भूख लगती है खाना खाते हैं, तो जो भूख लगने पे सब कुछ खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। आपको मैं इसको लर्न करने का एक ट्रिक बताती हूँ। ओमनीवोर्स का मतलब, जो ओमनी गाड़ी होती है, वो कार के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो कितने सारे यूज़ में आती है ना। ओमनी को हम लोग हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, घर पे यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में उसका यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओमनीवोर्स उसी तरह से जो सब कुछ खा सकता है भूख लगने पे, जो नॉनवेज भी खाते हैं और जो प्लांट भी खाते हैं, उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो रॉ ओमनीवोर्स का कंजम्पशन जब कोई पीपल करता है अपनी डाइट में, तो रॉ फूड डाइट में ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे रॉ ओमनीवोर्स की आती है, थर्ड जो कैटेगरी है। तो ओमनीवोर्स मीन्स जो एनिमल्स ईट बोथ द प्लांट एज वेल एज द एनिमल, उनको ओमनीवोर्स फूड कहते हैं। और उसको जब पीपल खाता है कच्चा, तो दैट डाइट इंक्लूड्स इन दी रॉ फूड डाइट। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पिग का। पिग ओमनीवोर एनिमल है।
उसको आप एप्पल देंगे तो वो एप्पल भी खाएगा, आप उसको नॉनवेज देंगे तो वो नॉनवेज भी खाएंगे। ऑल्सो कुछ जो फ़िशेज़ होती हैं, फ़िशेज़ ऑल्सो ओमनीवोर्स, क्योंकि वो जो नदियों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उनको भी खाते हैं और वो नॉर्मल छोटे वाले फ़िशेज़ को खाते हैं। चिकन्स जो मुर्गे होते हैं वो भी उनको आप कुछ दाने दोगे आप वो भी खाएगा, और आप उसको नॉनवेज देंगे वो उसका भी कंजम्पशन करेगा। तो चिकन को खाना, दैट इज़ रॉ ओमनीवोर्स को खाना, इस डाइट में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ कार्निवोर्स के बारे में। कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो वेजिटेरियन चीज़ें नहीं खाते, प्लांट का कंजम्पशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एनिमल का कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि लायन हो गया। तो इस टाइप के जो एनिमल्स का कंजम्पशन होता है वो आता है रॉ कार्निवोर्स कंजम्पशन में। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉ फूड डाइट के बारे में। लास्ट हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में। दिस डाइट इन्वेंटेड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1980s and inspired by the eating habits of Italy and Greece in 1996. मेडिटेरियन सीज़ होते हैं, उन सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग जो ये खाना खाते हैं, दैट इज़ उसका नाम इन लोगों ने रखा है मेडिटेरेनियन डाइट। ये कंट्रीज़ स्पेन हो सकती है, इटली हो सकती है, ग्रीस हो सकती है, और उससे आसपास की कई सारी कंट्रीज़ हैं। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिकमेंड किया है मेडिटेरियन डाइट एज अ हेल्दियर डाइटरी पैटर्न दैट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं इस डाइट के बेसिस पे कम हो सकती है, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। टाइप 2 डायबिटीज़ भी कम हो सकती है। It emphasizes is on lots on the plant foods, fresh fruit desserts, beans, nuts, whole grains, seeds, olive oil. These are the main source of the dietary fats. मेडिटेरियन डाइट में चीज़, योगर्ट्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ दी डेयरी प्रोडक्ट, जो फूड एनिमल से डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। The diet also included moderate amount of fish and poultry, up to about 4 eggs per day, and small amount of red meat, and low to moderate amount of wine. सब चीज़ का इस डाइट में यूज़ किया हुआ है। मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें मैंने इंडियन का नाम नहीं देखा है, क्योंकि इसमें भी जितने भी ये लोग फूड खा रहे हैं वो मेडिटेरियन सी से रिलेटेड है। ठीक है, इधर मैं आपको ये एक और ये बताना चाहूँगी, जो ओमनीवोर्स हैं, हम जितने भी ह्यूमन हैं, हम जो ह्यूमन हैं, दे आर जेनेटिकली डिज़ाइन टू बी ओमनीवोर्स, बट हम अपना फूड चॉइस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओमनीवोर्स मतलब जितने भी हम पर्सन हैं वो हम वेजिटेरियन भी खा सकते हैं और नॉनवेज भी खा सकते हैं, पर ये डिसाइड करता है कि हम कौन सी भगवान से रिलेटेड अगर हम सोचें, मीन्स हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड सोच सकते हैं कि हम जिस कैटेगरी ऑफ द ह्यूमन हैं वो हमें अलाउ करता है कि नहीं करता है नॉनवेज खाना, या फिर वेजिटेरियन फूड में भी क्या क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन भी सब चीज़ें नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स का कंजम्पशन नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें इसी पे बेस होती हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी डाइट प्रोग्राम्स, जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, और जैसा भी आपको समझ में आएगा आप प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा। थैंक यू।